आप लोगों ने शो देखा हुआ है कपिल शर्मा शो, ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा कपिल शर्मा शो। तो कपिल शर्मा शो के अंदर वो आती थी गुत्थी, जो सुनील सुनील ग्रोवर बनते थे, गुत्थी बन के आती थी, ठीक है। अभी वो कृष्णाभिषेक बनकर आता है, सपना बनकर आता है कृष्णाभिषेक, ठीक है। अब आप लोगों ने एक बात देखी होगी, आपके घर में जो बच्चा है उसको ये पता है कि जो गुत्थी है या जो ये सपना बनकर आ रहा है, ये आपका कृष्णाभिषेक, ये मेल नहीं है वो ये सॉरी ये फीमेल नहीं है, ये मेल है, ठीक है। तो उसको अपने जेंडर के बारे में पता लग जाता है कि जो बच्चे को अपना जेंडर रोल पता चलता है वो किस साल में पता लग जाता है, वो पता लगता है 4 साल की एज में, ठीक है। यानी कि मैं मेल हूं और या मैं फीमेल हूं, तो अपने जेंडर के बारे में उसको पता लग जाता है। जेंडर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी आपका सेम इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है कि जब बच्चा ये मानना शुरू कर देता है कि जो आपका जेंडर है लड़का है वो ऐसी होती है, लड़का जो है ऐसा होता है, तो ये होती है आपकी जेंडर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। अगर मैं बात करूं जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इक्विटी की, यानी कि जेंडर समानता और समता की, अगर मैं बात करूं, दोनों के बीच में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन अगर मैं इसको पेडागोजिकल एस्पेक्ट से देखूं, बच्चे के हिसाब से देखूं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि बच्चों को आपको समता पर आधारित एजुकेशन देनी है। देखिए, आपको सभी बच्चों के बीच में इक्वलिटी रखनी है। आप लोग जितनी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो सभी के बीच में मुझे समानता रखनी है, चाहे आप लोग किसी भी वर्ग विशेष हो, धर्म विशेष हो, अमीर हो, गरीब हो, XYZ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आप सभी लोगों को समान चीजें प्रोवाइड का यहां पर करा रहा हूं, यानी कि जेंडर समानता की बात यहां पर कर रहा हूं। अगर उसी में से एक मैं टॉपिक ले लूं, जेंडर समानता, यानी चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं आप सभी को इक्वल एजुकेशन दे रहा हूं। लेकिन जब आपकी काबिलियत के आधार पर, ठीक है, जब आपकी काबिलियत के आधार पर मैं आपको संसाधन प्रोवाइड करा दूं, तो ये होता है आपका जेंडर इक्विटी, जो आपके जेंडर इक्विलिटी से भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब तनुज ने कह दिया कि मेरी बहन तो रस्सी कूदेगी, ठीक है, रस्सी खेलेगी। अगर मैं उसकी बहन को थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कराऊं, मैं मतलब मेरा कहने का मतलब है कोई टीचर है या उसके घर में उसको फिजिकल एक्टिविटी कराए, उसको अच्छी ट्रेनिंग दे, उसको अच्छा खाना पीना दे, तो ये जो लड़की है भाला नहीं फेंक सकती, इसकी बहन अन्नू रानी की तरह नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती है। तो उसकी क्षमता के आधार पर उसको संसाधन देना, ये होता है जेंडर इक्विटी, जो आपका जेंडर इक्विलिटी से भी आपका बढ़िया माना जाता है। अगला है जो आपका सीटेट वालों का सबसे पसंदीदा ऑप्शन होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि जो पूर्व पहले से जो धारणा है, जो प्रचलन चलता आ रहा है कि लड़के जो होते हैं बाहर का काम करेंगे, लड़के जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़कियां कमजोर होती है, लड़कियां घर के काम करेंगी। जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लड़कियां मैथ्स के अंदर कमजोर होती है, ठीक है, या लड़कों से कहा जाता है कि लड़कियों की तरह क्यों रोते हो, ठीक है। लड़कियों से संबंधित क्वेश्चन आया था कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, शायद लड़कियां पागल होती है, मतलब ऐसे पता नहीं क्वेश्चन था या नहीं था, इसको मैं भूल गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जेंडर स्टीरियोटाइप, आपको देखने को मिल जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता आ जाएगी कि जो लड़का होगा वो ताकतवर होगा तो भाला फेंक वाला खेल खेलेगा, और लड़की होगी कमजोर होगी और रस्सी कूद वाला खेल खेलेगी। बताओ भाई लड़कों, किस किस ने अपना रस्सी कूदी है, जरा कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता दो, पता चल जाएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने रस्सी यहां पर खेली हुई है।